हाँ जी, अभी आपने देखा ही होगा कि ये कितना ज़बरदस्त है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और इसमें आपको एक साइंटिफिक प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो ये प्रोसेस यूज़ करके ही आपको जो शहद है, हनी है, निकालना है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से ये हनी निकालते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है परागीकरण होना। तो मैं सिंपली आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो अंत तक देखिए और कुछ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो वीडियो पूरा रहेगा, जो प्रोसेस रहेगा, वो हमारे जो एक्सपर्ट है वो मिस्टर पवन पवार वो पूरा निकाल के आपको दिखाएंगे। ये एकदम शांत स्वभाव का मधुमक्खी का एक छत्ता है जो कभी किसी पर मतलब अटैक नहीं करता है। फिर भी अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो बिना एक भी मधुमक्खी मरे आप इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके घर में ऐसा एक छत्ता है और आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है तो उसको रहने दीजिए, ताकि पर्यावरण में परागीकरण अच्छे तरह से हो और बाकियों का और अपने घर में जो भी फल और फूलों के जो पौधे हैं अगर उनका आपको परागीकरण चाहते हैं तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये वैसे भी शांत स्वभाव के छत्ते रहते हैं। ये कभी भी मतलब अपने आप से अटैक नहीं करते हैं। तो ये जो मधुमक्खी का जो छत्ता है तो इस पर जो मधुमक्खी है तो उसकी साइज़ एकदम छोटी रहती है, तो ये कहीं पर भी किसी को काटता नहीं है या फिर किसी को अटैक नहीं करता है। तो ये है मेरे घर का मतलब अभी 10-12 साल पुराना, तो इसको अब तक के कभी फल नहीं आए, लेकिन इस साल इसको बहुत अच्छे तरह से फल लगे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने अभी देखा रामफल का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसका रीज़न यही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला लेना है और आपको इसका आधा जलाना है, ताकि सिर्फ इसका एक धुआं निकल सके और आपको हाथ में पकड़ने के लिए ऐसा आधे इसको रख देना है। ये जो धुआं है, इस धुएं से ही अपन जो मधुमक्खियाँ जो काटती है उसमें काटने वाला वर्ग अलग रहता है, तो वो उसको भगाने के लिए बाकी मधुमक्खियाँ कुछ भी नहीं करेगी। हेलो, अभी आप देख सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता निकालने की प्रोसेस अभी चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये पेड़ पे लगा हुआ है और इसकी जो प्रक्रिया है निकालने की वो चालू हो चुकी है। ये जो धुआं है आप देख सकते हैं, इससे मक्खियाँ दूर जा रही है। यही करेक्ट प्रोसेस है ये करने के लिए। ये आप देख सकते हैं मधुमक्खियाँ दूर दूर भाग रही है और हमारा जो एक्सपर्ट है ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड से निकाल रहे हैं। जो भी बीच में आती है वो आप कट कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी निकालने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एम्प्टी कर दिया नज़दीक एरिया, तो आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। वैसे भी हमारा जो ये मधुमक्खी का जो ये प्लांट है वो शांत स्वभाव का है। मैं ज़रा कैमरा नज़दीक लेके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं अंदर का पूरा मक्खियाँ भी भाग रही है। एक्सपर्ट जो है हमारे, ये देख सकते हैं आप पूरा डिटेल कैसे मक्खियाँ भाग रही है। ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे हनी रहेगा। अलग अलग तरह की मक्खियाँ आपको दिखने को मिलेगी। अब जल्दी ही इसका हनी हम निकालने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है निकालने का। बहुत सारे लोग गलत तरीके से निकालते हैं, वैसे मत कीजिए। एक भी मधुमक्खी नहीं मरनी चाहिए ये प्रोसेस में, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट, आप देख सकते हैं कैसे मधुमक्खियाँ भाग रही है और हमला नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो धुआं है वो पूरा का पूरा मधुमक्खियों के ऊपर से जा रहा है। बहुत ही बड़ा प्लांट इन्होंने बनाया है। ये जो आप ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हैं तो इसमें शहद रहता है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हो ये जो भरा हुआ रहेगा इसमें उनके अंडे रहते हैं। ठीक है, और जो खाली जो है उसमें कुछ भी नहीं है, जो भरे हुए उसमें अंडे रहते हैं। और जैसे जैसे आप और बॉटम में आते हो यहाँ पर देखो आप बड़े बड़े आपको होल दिखाई देंगे, तो इसमें रानी मक्खी जो रहती है तो सिर्फ उनमें रानी मक्खियों के अंडे रहते हैं।
तो ये जो रानी मक्खियों का जो छत्ता है तो ये बाद में बनता है, सबसे पहले ये बनता है और इसको उसके पहले ये बनता है। तो इसको बनाने के लिए हेतु सिर्फ एक ही है कि अगर उनके ऊपर अगर किसी भी तरीके के एक दुष्काल जैसा एक कंडीशन अगर आता है तो वो उनको अगर कहीं पर भी अगर परागकण नहीं मिलते खाने के लिए तो वो इस शहद को अपना खाना बनाता है। नहीं तो वास्तविकता मधुमक्खियों का खाना शहद नहीं रहता है, कभी कभार वो खा लेते हैं लेकिन उनका मेन जो भोजन है वो परागकण ही रहता है। थोड़ा सा पता है। ठीक आहे असं मग पहिलं झाडताना भाव चम्मचनं अरे दादा। तो जैसे कि आपने देखा कि एक वो धुएं का दिखाकर मैंने उसका शहद थोड़ा सा निकाल लिया है, जो मतलब जो एक मेरे काम का था। तो इसी मेथड का यूज़ करके आप पूरा का पूरा मधुमक्खी का छत्ता निकाल सकते हैं। बस यही तरीके से एक बार आपने उसको ये धुआं दिखा दिया तो मतलब जो भी अटैक करने वाली जो मक्खियाँ रहती है तो वो भाग जाती है, बाकी उसका सिर्फ छत्ता बच जाता है। तो मतलब इसमें वो आग लगाने की या फिर कुछ उनको जलाने की कोशिश ना करें। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर ऐसा छत्ता आपके अगर घर है तो उसको ना भगाए, उसको रहने दें और पर्यावरण का परागीकरण ताकि अच्छे से हो। और ये अगर शांत स्वभाव के है तो ही ठीक है, अगर बड़े बड़े अगर छत्ते आपके घर में लगते हैं तो आपको उसको निकालना चाहिए, क्योंकि वो मधुमक्खियाँ सच में घातक होती है।